हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं या ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं। क्या आप जानते हैं कि थायराइड डिसऑर्डर्स आपके प्रेगनेंसी को एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी बना सकता है। तो अब बात करते हैं कि थायराइड है क्या। थायराइड एक छोटी सी ग्लैंड है जो हमारे नेक में जो ट्रैकिया है, सांस का नली है, उसके पास में लोकेटेड रहती है। ये प्रोड्यूस करती है हार्मोन T3 और T4। ये जो दो हार्मोन है T3 और T4, इसका हमारे बॉडी के फंक्शनिंग पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। ये हमारे बॉडी का डेवलपमेंट कैसा होगा, हमारा मेंटल स्टेटस कैसा होगा, हमारा जो एनर्जी लेवल किस तरह का रहेगा, उसके साथ हमारा मेटाबॉलिज्म कैसा रहेगा, ये सारा चीज़ इन दो हार्मोन पे डिपेंडेंट रहता है। हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल पे भी इस हार्मोन का काफ़ी इम्पैक्ट रहता है। स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बेबी के मेंटल डेवलपमेंट और ग्रोथ में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये थायराइड हार्मोन्स। प्रेगनेंसी के शुरुआत में बच्चा जो है वो माँ के हार्मोन्स पे डिपेंडेंट रहता है। तो अगर आपको थायराइड डिसऑर्डर है तो काफ़ी चांसेस हैं कि आपके बच्चे को भी थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे ही जैसे अगर आपको डायबिटीज़ होता है तो बच्चे को भी चांसेस हो जाते हैं डायबिटीज़ डेवलप करने के। तो अब बात करते हैं प्रेगनेंसी में थायराइड प्रॉब्लम क्यों होती है। प्रेगनेंसी के दौरान हमारे बॉडी के जो हार्मोनल डिमांड है वो काफ़ी बढ़े रहते हैं। HCG लेवल बढ़ा रहता है, ईस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ा रहता है। उसके साथ हमारा जो ब्लड का कंसिस्टेंसी है वो थिन हो जाता है, जिसके वजह से ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है। इन सब चीज़ों के वजह से हमारे बॉडी में थायराइड हार्मोन का डिमांड बढ़ जाता है, जिसके वजह से हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो ठीक से प्रॉपरली काम नहीं कर पाता, उसका फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाता है। या तो वो बढ़ जाता है या तो वो कम हो जाता है। जब D3 T4 का प्रोडक्शन कम होता है और TSH का लेवल बढ़ जाता है, उस कंडीशन में इसे हम हाइपोथायरॉयडिज्म के नाम से जानते हैं। या फिर TSH का लेवल कम हो जाता है और T3 T4 का लेवल बढ़ जाता है, ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगता है T3 और T4 का। इस कंडीशन को हम लोग हाइपरथायरॉयडिज्म के नाम से जानते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म बहुत ही कॉमन है एज कंपेयर टू हाइपरथायरॉयडिज्म, लेकिन इन दोनों ही सिचुएशंस को प्रॉपरली मैनेज करना, दोनों के लेवल्स को प्रॉपरली मेंटेन रखना, नॉर्मल रेंज में रखना बहुत ज़रूरी है अगर आपको नॉर्मल प्रेगनेंसी चाहिए तो। अब ये क्वेश्चन आता है कि प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड को हाई रिस्क क्यों कंसिडर किया जाता है। थायराइड को अगर सही से मैनेज ना किया जाए, उसका लेवल को नॉर्मल में ना रखा जाए, उसका मेडिकेशन ठीक से ना लिया जाए, वो अनकंट्रोल्ड रहे, तो ये बेबी और माँ दोनों के लिए काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशन बना सकता है। अब कॉम्प्लिकेशंस का बात करें तो मिसकैरेज, अबॉर्शन, प्री टर्म डिलीवरी, प्री मैच्योर डिलीवरी, उसके साथ आपका बेबी पे जो इफ़ेक्ट पड़ता है कि उसका मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, उसका ग्रोथ स्लो हो सकता है, उसका IQ लेवल कम भी हो सकता है, उसके इंटेलिजेंसी पे भी काफ़ी अफेक्ट पड़ता है। तब ये क्वेश्चन आता है कि सिम्टम्स क्या है हाइपोथायरॉयडिज्म का या हाइपरथायरॉयडिज्म का। हाइपोथायरॉयडिज्म में आपको हर वक्त थकावट महसूस होगा, ठंड नॉर्मल लोगों से ज़्यादा आपको लगेगा, हर वक्त मूड ऑफ रहेगा, लो फील करेंगी आप, उसके साथ साथ चिड़चिड़ापन लगेगा, हर छोटी छोटी बात में स्ट्रेस होने लगेगा आपको, मसल क्रैम्प्स होंगे, उसके साथ कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है कभी कभी। ये सारे सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करने चाहिए। वही बात करें हाइपरथायरॉयडिज्म की, तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो हाइपोथायरॉयडिज्म से बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं, रिवर्स होते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा घबराए रहना, हर वक्त एंशियस फील करना, उसके साथ नींद का कम हो जाना, भूख ज़्यादा लगना, वेट कम होना, आंखें जो है आपकी वो हर वक्त खुली खुली, जिसे एक्सोप्थैल्मस के नाम से जाना जाता है, वो डेवलप कर जाता है आँख में। उसके साथ बहुत ज़्यादा एक्टिव, हाइपर एक्टिविटी आप में बढ़ जाता है। ये सारे सिम्टम्स हाइपरथायरॉयडिज्म के होते हैं। तो अब बात करते हैं कि थायराइड का डायग्नोसिस कैसे किया जाए। सिम्टम्स से काफ़ी कुछ
पता चल जाता है, लेकिन इसका एग्जैक्ट डायग्नोसिस के लिए ब्लड टेस्ट करने ज़रूरी हैं। ब्लड टेस्ट में T3, T4, TSH का लेवल देखना बहुत ज़रूरी है एग्जैक्ट प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए। का लेवल क्या होना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान? प्रेगनेंसी में थायराइड का लेवल 2 से 2.5 तक वेरी करने से ये नॉर्मल रेंज में आता है। इससे अगर ज़्यादा है तो ये प्रेगनेंसी के लिए एबनॉर्मल है। वहीं अगर आप नॉन प्रेग्नेंट हैं तो इसका रेंज 4.5 से लेकर 5 तक वेरी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन लैब्स। अब बात करते हैं कि थायराइड को ट्रीट कैसे किया जाए, इसे मैनेज कैसे किया जाए। अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है जो कि ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू हाइपरथायरॉयडिज्म, इसमें एल्ट्रॉक्सिन या फिर थायरॉक्सिन टैबलेट प्रिस्क्राइब किया जाता है, जो कि एक हार्मोनल टैबलेट है, सप्लीमेंट है। इसके डोज को आपके TSH लेवल को देखकर एडजस्ट किया जाता है। यही पे एक और क्वेश्चन आता है कि थायराइड के दवाई को, टैबलेट को किस टाइम पे लेना चाहिए। ये आपको मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक में लेना चाहिए और इसके लेने के 40 टू 50 मिनट्स बाद तक कुछ भी खाना नहीं चाहिए। बात करें डाइट के, तो डाइट में आप क्या ऐड कर सकती हैं और क्या अवॉइड करना ज़रूरी है आपके लिए। जितने क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स होते हैं जैसे फूल गोभी, बंदा गोभी, ब्रोकली, इन सारे वेजिटेबल्स को अवॉइड करना है, कम से कम लेना है। स्वीट पोटैटो को भी अवॉइड करना ज़रूरी है। उसके साथ जंक फूड, रिफाइंड फ्लोर के जितने प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे ब्रेड, बिस्किट्स, इन सारे चीज़ों को भी अवॉइड करना है। इनटेक क्या-क्या चीज़ का बढ़ाना है? आयोडाइज़ सॉल्ट का इनटेक बढ़ाना है। आजकल जितने सॉल्ट मिलते हैं मार्केट में सभी आयोडाइज़्ड ही होते हैं। ज़िंक रिच फूड का इनटेक ज़्यादा करें, उसके साथ सेलेनियम रिच फूड भी ज़्यादा क्वांटिटी में खाएँ। योगर्ट, मिल्क, लेग्यूम्स, नट्स, इन सारे चीज़ों का इनटेक अपने डाइट में बढ़ा लें। अब ये क्वेश्चन आता है कि क्या थायराइड के साथ नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है? अगर थायराइड के रेंज को नॉर्मल में रखा जाए, उसे ठीक से मैनेज किया जाए, मेडिकेशन को प्रॉपरली लिया जाए, तो आपके लिए नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस उतने ही ज़्यादा हैं जितना एक नॉन थायराइड प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। सो इसे ठीक से मैनेज करना बहुत ज़रूरी है अगर एक हेल्दी नॉर्मल प्रेगनेंसी चाहिए तो। ऑलवेज रिमेंबर, हेल्दी थायराइड इक्वल्स टू हेल्दी प्रेगनेंसी। थायराइड टेस्ट ज़रूर कराएं, स्पेशली अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं या ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं। चलिए फिर अपने हेल्थ का ध्यान रखें। टेक केयर।